बात है, मैं आप लोगों का साथ पूरा सहमत हूँ। एकदम बढ़िया बात किए। और यही है मेरा जो आपका प्रश्न था कि मेरा अभिप्राय क्या है आप लोगों से। यही अभिप्राय था, हृदय से कह रहा हूँ, आत्मा से कह रहा हूँ कि जब तक सही ट्रेनिंग सेंटर नहीं खड़ा होगा तब तक कोई भी गुरुकुल कभी भी सस्टेनेबली अच्छा से सफलतापूर्वक नहीं खड़ा हो सकता। तो आप लोगों से मेरा सबसे बड़ा अनुरोध, सबसे बड़ा प्रार्थना यही है। और विगत 35 साल से जितने भी संगठन लोग इस गुरुकुल का उन्नति के लिए, विकास के लिए या इसको और ज़्यादा स्प्रेड किया जाए उसके लिए मेरे साथ जुड़े हैं, आए हैं और प्रश्न किए हैं, उन सब को हाथ जोड़ के मैं विनती किया हूँ कि आप कुछ करें नहीं करें, किसी भी सिस्टम पे इन्वेस्ट करें नहीं करें, एक काम पे ज़रूर करना है और वो है गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। और जब तक गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स सफलतापूर्वक, अच्छा से, स्ट्रांगली, मजबूत से नहीं खड़ा होता तब तक कोई भी गुरुकुल का आशा नहीं किया जा सकता। आज तक जितने सारे गुरुकुल बने, खड़ा हुए, उन्नति किए, टूट गए, आगे नहीं बढ़ पाए, उसके पीछे एक ही कारण था और वो है स्किल्ड ट्रेंड मॉडल आचार्यों का कमी। इस बात को पुनः कह रहा हूँ, स्किल्ड ट्रेंड मॉडल, स्किल्ड ट्रेंड मॉडल। मॉडल शब्द का अर्थ, अभिप्राय मेरा यह है जिससे बच्चे, गुरुकुल के शिष्य, गुरुकुल के छात्र उनको रोल मॉडल समझें, अनुकरण करें, फॉलो करें और उनके तरह जीना और आगे बढ़ना और जुजुत्सु होना, उस प्रकार के मॉडल, रोल मॉडल, ट्रेंड एंड स्किल आचार्य का निर्माण करना। क्योंकि ये कोई दुकान में नहीं मिलेगा, कोई ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेगा, किसी मैकॉले एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं चाहिए तो केवल इसी क्षेत्र में चाहिए। चंद समय में एक दो एग्जाम्पल लेके आना चाहूँगा आप लोगों से। पूर्व 3-4 मतलब ये साल पहले से कुछ लोग आए, बोले गुरुकुल का मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मेरा गुरुकुल में, मतलब आप लोगों का गुरुकुल में या हमारा जो अभी ऋषिमुनि गुरुकुल देवगढ़ सिंहसाल जगन्नाथपुर, आप गूगल सर्च में मारेंगे तो निकलेगा। मिट्टी का दीवार, मिट्टी का घर और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप समझिए लो कॉस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो जिसके लिए उनका विचार नहीं सहमत हो पाया। उनको ज़रूरत था पीवीसी, हाई-फाई, इंटीरियर डेकोरेशन और पूरे मार्बल मोजाइक और वगैरह वगैरह बढ़िया से खर्चा हो ताकि माँ बाप अपने बच्चों को ला के वहाँ रख सकें और तभी जाके गुरुकुल सफल होगा, ऐसा उनका मान्यता रहा। और उसके लिए वो लोग करीब 3-4 लाख रुपया इन्वेस्ट भी कर दिए। और मैं उनको बारंबार मना करता रहा कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके लिए भी नुकसानदेह है, मेरे लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि अगर गुरुकुल चलना है तो सोचिए, एक बार सामान्य विचार आपके दिमाग में रखिए। गुरुकुल माने कदाचित
बड़ा बड़ा बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी नहीं था, ना है, ना रहेगा। और रहा तो फिर सब सफल हो सकता है, बोर्डिंग स्कूल हो सकता है, गुरुकुल नहीं हो सकता है। इस बात के लिए वो लोग सहमत नहीं। मैं बोला फिर आपका मर्जी, जो करना है करो। और वही हुआ जो होना था। इन्वेस्टमेंट इन रॉन्ग साइड, रॉन्ग फील्ड एंड रॉन्ग प्लेस, एंड रिजल्ट यही हुआ जो पैसा आने के कारण और पैसा का दुरुपयोग होने के कारण, क्योंकि उन्हीं के बीच में फूट उठा और वो प्रोजेक्ट वहाँ ठप हो गया। अब सिंपल सा बात है, अगर गुरुकुल में बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डअप अगर हम लोग कर देते हैं, गुरुकुल में किसी भी प्रकार का सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया सब सुख सुविधा, सब कुछ का व्यवस्था गुरुकुल में बन जाता है, तो बच्चे योगी नहीं बनेंगे, बच्चे भोगी बनने लग जाएंगे। और परिणाम वही होगा जो आज बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल में हो रहे हैं। जो हो रहे हैं उसको मर्यादित नहीं है कि मैं यहाँ वीडियो में आप सबके समक्ष रखूँ। कभी ऐसे फिजिकल क्लास हो तो उसमें मैं बात को रखूँ। अब समस्या कहाँ है? देखिए, दशरथ राजा दशरथ राजा, कोई कमी नहीं था उनके पास। चाहते तो गुरु वशिष्ठ को भी बुला लेते थे, भाई अपने राजमहल में चाकर नौकर, एसी, सेंट्रल एसी और सारा व्यवस्था है, और यहाँ पर गुरुकुल खोल दो, यहाँ बच्चों को शिक्षा दान, विद्यादान दो। लेकिन वो नहीं हुआ। वो गुरुकुल जंगल में ही वो अपने बच्चों को भेजे, और जंगल में गुरु वशिष्ठ के साथ और गुरुकुल में ज्ञान का आदान प्रदान किया गया। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि महाभारत युग में भी, तो महाभारत युग में राजा चाहते तो पांडवों को, कौरवों को अपने जो राजवास है, या जहाँ राजा का रहने का स्थान है, कौरव पांडवों को, कुरु मतलब धृतराष्ट्र का और पांडु का था, सारा फैसिलिटी था, नौकर चाकर, सेंट्रल एसी, वेल डिश, गुड फूड एंड एवरीथिंग, 5 स्टार व्यवस्था था। वहाँ पर गुरुकुल नहीं खोला गया, बल्कि वो गुरु द्रोण और शिष्य कौरव पांडव जंगल के अंदर गुरुकुल खोला गया, और सब सर्वनिम्न व्यवस्था के साथ वह गुरुकुल को चलाया गया। कारण यही था कि बच्चों को एंट्विन विथ नेचर एंड अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ जो सुख भोग है, जो जहाँ पर रॉयलिटी एंड ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर देयर, उस फैसिलिटीज से हटाना, और अपने को नॉट ओनली एडजस्ट बट ऑल्सो एंट्विन विद द नेचर, एंड अपने को हर कंडीशन, एवरी टेंशन में खड़ा कर पाना, यानी जीरो लेवल से अपने को खड़ा करना, ये गुरुकुल का सबसे प्रमुख मुद्दा होता था। तो यहाँ इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि गुरुकुल ट्रेनिंग सेंटर बने, जीरो बजट में बने, और बहुत ज़्यादा हाईफाई में ना हो, सर्वनिम्न प्राकृतिक बने, मिट्टी का दीवार जैसे है, मिट्टी का फर जैसे है, और छत भी ऐसे ही नेचुरल हो तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मेरे पास वो व्यवस्था नहीं था तो मैं कुछ एस्बेस्टस शीट लगा दिया हूँ, लेकिन मेरा परम स्वप्न है कि वो हर एक गुरुकुल का आचार्य खुद गुरुकुल को जिए, ज्ञान विज्ञान वेद वेदांत को जिए, तब जाके वो देश के लिए, विश्व कल्याण के लिए, गौ माता के लिए, वेद वेदांत और ज्ञान शिक्षा पद्धति के लिए कुछ कर सकता है। हर एक गुरुकुल का आचार्य अगर सेल्फ अर्न नहीं हो, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, तो और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, फिर वही हो जाएगा शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुबजन खाए ठोकर आज। यानी एक सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फंडा है, और वो ये है कि अगर हम अपने गुरुकुल में ये सपना देखते हैं कि एक क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया रोजगार करे, तो 10 क्लास का लड़का महीना 10,000 का रोजगार कर पाए।
तो फिर एक आचार्य का कैपेसिटी होना चाहिए कि महीना 50,000 से 1,00,000 रुपया स्वयं गुरुकुल का आचार्य रोजगार कर पाए। तो मोबाइल दे दो। यानी जब तक गुरुकुल का आचार्य स्वावलंबन नहीं होता तो फिर गुरुकुल के छात्र और शिष्य कहाँ से स्वावलंबन हो जाएंगे। फ्रंट वीडियो कैमरा। इसलिए हम सबसे पहला फोकस गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में लगावें, तभी जाके हम अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, ताकि गुरुकुल में आचार्य भी स्वावलंबन, शिष्य स्वावलंबन, गुरुकुल स्वावलंबन, यानी कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, और माता पिता का पॉकेट, माता पिता का पैसा जो लाखों करोड़ों आज मैकॉले एजुकेशन में बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में जो जा रहे हैं, अनावश्यक ट्यूशन एंड कोचिंग में जा रहे हैं, वो पैसा भी बचेगा और हमारे छात्र स्वावलंबन भी बनेंगे। ये पहला बिंदु है। ये मेरा आपसे जो आप पहला प्रश्न आपका था कि आपका हम लोगों का मतलब मेरा आप लोगों के प्रति क्या अभिप्राय, क्या आशा है, यही आशा और अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न आपका था कि ओडिशा गुरुकुल को रीओपनिंग करने के लिए क्या करना है। देखिए, रीओपनिंग वहाँ होता है जहाँ बंद हुआ हो कोई सिस्टम। बंद तो नहीं हुआ है, अभी तक भी रजिस्ट्रेशन को बचा के रखा गया है, अभी तक गुरुकुल ओपन है। हाँ, समस्या कहाँ है? छात्र का और आचार्य का। छात्र व शिष्य और आचार्य मिल गए तो फिर गुरुकुल चल पड़ा। सिंपल सा फंडा है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण यह बात को बोले हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भोति दुर्बा नीति मतिर्मम। यानी वही गुरुकुल है जहाँ जहाँ अर्जुन जैसे शिष्य, कृष्ण जैसे गुरु मिलते हैं, तो वहाँ सब कुछ असंभव भी संभव है। तो इसलिए यह बात कोई बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट तो नहीं रखता है। और गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण शुरू हो गया तो बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। यानी जो भी युवा वर्ग अब हमारे देश में बेकार बेरोजगार बैठे हैं, दो पैसा कमाने के लिए बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड जा रहे हैं, वो बेकार युवक अगर हमारे गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में आ जाएं और उनको वो मिल जाए सस्टेनेबिलिटी कि भाई आप नौकरी करोगे तो आपको 50,000 100 हज़ार मिलेगा, और गुरुकुल आचार्य ज्वाइन करते हो तो महीना 1 लाख से सालाना 12 लाख तक भी रोजगार कर सकते हो। और ये गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण के दौरान कर सकते हो, ना कि पढ़ लिख लेने के बाद कमाओगे। आवर एजुकेशन सिस्टम इज लर्न एंड अर्न। इसी को करके दिखाने का नाम गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण। और जब तक ये नहीं होता कि हमारा हर एक गुरुकुल का आचार्य महीना में सर्वनिम्न 50,000 से लाख रुपया रोजगार नहीं कर पाता है, तो ऐसा गुरुकुल का आचार्य नहीं बनेगा। बनेगा मैकॉले एजुकेशन का शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, बनेगा एजुकेटेड इडियट, बनेगा जेते पढ़ा सेते बेड़ा, बनेगा जेते पढ़वा सेते कुड़िया। यानी जो नेट में देखोगे, स्कूल के अंदर घुस रहे हैं कुछ बच्चे किताब लेके, उधर से गधा बन के डोंकी बन के निकल रहे हैं। तो ऐसा फिर मैकॉले एजुकेशन खोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। खोलना है तो गुरुकुल एजुकेशन, और वो गुरुकुल एजुकेशन के माध्यम से सबसे पहला बिंदु है हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाए। एक भारत में, हमारे भारत में एकमात्र शिष्य रहा जिसके पास पैसा नहीं था जमुना जी को पार करने के लिए। अपने दोस्त थे, पैसा भीख नहीं मांगा, किताब पकड़ा दिया, भरती नदी जहाँ पर सीवियर वाटर प्रेशर है वहाँ छलांग मारता है, तैर के पार होता है। बीच मझधार नदी में वो नाव चलाने वाला बुलाता है, बेटा ऊपर आ जा, बोला नहीं। तो आज वो हमारे युवा वर्ग बोला 1 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे, गुटखा खाएंगे।
तो ऐसे आचार्य, ऐसे टीचर से गुरुकुल नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। गुरुकुल के लिए आचार्य प्रशिक्षण एक सबसे प्रमुख विषय। और कौन सा आचार्य, ध्यान देना मेरा सब, लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ भी। और अगर हम बाकी मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, साधारण एजुकेशन के जैसे अगर बोल दें पढ़ लिख लोगे तब नौकरी करोगे और कमाओगे, तो फिर हमारा गुरुकुल नहीं चला। गुरुकुल मीन्स पढ़ो, पढ़ाई के साथ कमाओ। तीसरा बिंदु ये है कि हमारा गुरुकुल जब भी सस्टेनेबल लेवल पे चलेगा, वेद, वेदांत, ज्ञान, विद्या, शिक्षा सब कुछ तो चलेगा जरूर, लेकिन साथ में जो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट है, वर्तमान का समय का जो मांग है, उस डिमांड को भी परिपूर्ण करे और देश का जो भी समस्याएं हैं उसको क्रांतीय और शांतिय ढंग से, यानी क्रांतिकारी ढंग से और शांतिकारी ढंग से समाधान करने का नाम गुरुकुल है। और सबसे प्रमुख विषय यह है गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण का कि आप सिंपल बात, सिंपल फंडा आप देख लो। आप किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, हेडमिस्टर, हेडमिस्ट्रेस को पूछ लो। आप स्कूल माने विद्यालय, कॉलेज माने महाविद्यालय खोले हो, एक बार द डेफिनेशन ऑफ विद्या बता दो, डेफिनेशन ऑफ महाविद्या बता दो, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन बता दो, डेफिनेशन ऑफ विद्या, अच्छा विद्या नहीं जानते हो, अविद्या बता दो, ज्ञान का डेफिनेशन, ज्ञान नहीं जानते हो, अज्ञान बता दो, शिक्षा बता दो, अशिक्षा बता दो, उन्हें नहीं पता। तो ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा टीचर्स हमारे स्कूल कॉलेज में हैं, तो बच्चों को क्या देंगे? इसलिए ज़रूरी है हम लोगों को सर्वप्रथम, और जो आप ये कह रहे हो कि रीस्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, वो है गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। और वो है ऐसा गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो स्वावलंबी और लर्न एंड अर्न, पढ़ें भी कमाएं भी, दूसरे के पास हाथ नहीं फैलाएं, भिखमंगा आचार्य नहीं बने। और यह गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण तभी सफलतापूर्वक चलेगा जब मॉडल टीचर, ट्रेंड टीचर, स्किल्ड टीचर गुरुकुल निर्माण करने लगेगा। और ऐसा टीचर बन गए तो विश्व में, देश में हर स्थान पे गुरुकुल खुल सकता है। गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण, सोचिए किसी गुरुकुल में 50, 100 या 1000 आचार्य बनने लगे, और वो 1000 आचार्य जब अपने कर्म के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से हर उन बिंदुओं को साधना करके सिद्ध कर लेंगे, तो किस चीज़ का कमी रह जाएगा? आप जो कह रहे हो कि आपका क्या आवश्यकता है, आपके तरफ से क्या ऐसा है, कुछ नहीं है साहब। बच्चा दे दो, जो कभी हमारे देश का महान क्रांतिकारी नेता बोले, खून दे दो मैं तुम्हें, खून दे दो मैं तुम्हें स्वाधीनता दूंगा। वही आज आचार्य संजय कह रहा है, छात्र दे दो मैं देश को गुरुकुल दे सकता हूँ। और यह गुरुकुल सामान्य नहीं होगा, हर समस्या का समाधान का मार्ग होगा। शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, इस महान तत्व के साथ गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण बने। शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम। और गुरुकुल का मूलभूत बिंदु क्या है? मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग। जब तक व्यक्ति निर्माण नहीं होंगे तब तक कुछ भी निर्माण नहीं होगा। और मैन मेकिंग, हमारे गोपबंधु उड़ीसा के बोले, मनीष भलिया मनीषटिए, इंसान जैसे एक इंसान जिसमें मानवता हो, तो ऐसा व्यक्ति बाजार, दुकान, अमेजन, फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेंगे, निर्माण करना पड़ेगा। यही गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण का प्रथम और मुख्य ध्येय है। तो यही मेरे तरफ से अभिप्राय है। आचार्य बन गए तो किसी के पास हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है, सब कुछ आचार्य बन कर देंगे।
दूसरा सोचिए, एक गुरुकुल में अगर 50-100 गुरुकुल का आचार्य बनने लग गए, वही गुरुकुल के आचार्य ऐसे ट्रेंड हो जाएंगे कि किसी और प्रांत में, राज्य में, ब्लॉक में, जिला में गुरुकुल खोलने के लिए 24 घंटा में दूसरा गुरुकुल खोल सकते हैं। वही गुरुकुल के आचार्य इतना मेहनती होंगे, कुआं खोदने से लेके, घर बनाने लेके, छात्र ढूंढने से लेके, आचार्य ढूंढने से लेके सारा काम कर सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं जब वो प्रशिक्षित, ट्रेंड, स्किल्ड मॉडल आचार्य बनेंगे। और वो जो आचार्य प्रशिक्षण, इसके माध्यम से आप जो भी सपना देख रहे हो गुरुकुल का आचार्य का, धड़ल्ले से होने लगेगा। उसके लिए ना बहुत पैसा का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए ना किसी के पास हाथ फैलाने का आवश्यकता है, ना उसके लिए बहुत कुछ आपको ताम झाम रजिस्ट्रेशन और क्या क्या सब करना है। कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है। आप सबके हाथ में ये हैंडल्स है, फेसबुक हैंडल है, ट्विटर हैंडल है और बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल है और संगठन भी है। एक काम करना है आपको, और हर एक जो नौजुवक है, बेकार नौजुवक है, उसे ये बोलना है कि गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण ज्वाइन करो। महीना 1 लाख रुपया से साल का 12 लाख रुपया तक का रोजगार करो। गुरुकुल निर्माण में आप, गुरुकुल निर्माण कैसे होगा उसके लिए सहायता करो। पैसा किसी से 1 रुपया लेने का आवश्यकता नहीं है। हमें देश के लिए व्यक्ति निर्माण करना है, और यही पोस्ट, यही काम, ये मेहनत सबको मिल के करना। तो फिर गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण चल पड़ा। 100 आचार्य मिल गए, 50 आचार्य युवा बंधु मिल गए जो लोग इस क्षेत्र में इच्छुक हैं। तो गुरुकुल में शिष्य, छात्र, स्टूडेंट 24 घंटा के अंदर खड़ा हो सकते हैं साहब। किसी का दया, पैसा का आवश्यकता गुरुकुल को नहीं पड़ेगा। क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं इन शब्दों को घमंड अहंकार से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ना, गुरुकुल को चाहिए ना। गुरुकुल को पैसा नहीं चाहिए, गुरुकुल को बहुत कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए। गुरुकुल को अगर कुछ चाहिए तो ढूंढ ढूंढ के काल्टा, बरसुआ, जो बड़े बड़े आयरन माइंस है ना, वहाँ से लोहे का पत्थर ले आओ। गुरुकुल तो फैक्ट्री है, कन्वर्टर है, डालेंगे, MS माइल्ड स्टील बनाएंगे, फिर माइल्ड स्टील को डालेंगे, पिग स्टील बनाएंगे, फिर पिग स्टील को डालेंगे, SS स्टेनलेस स्टील बनाएंगे, फिर स्टेनलेस स्टील को डालेंगे और उसको XS बना देंगे, हाई स्पीड स्टील बनाएंगे, फिर हाई स्पीड स्टील को डालेंगे तो उसको लेके सुपर स्टील बना लेंगे, जो टैंक में और बड़े बड़े गन पे लगता है, गन मेटल बना लेंगे। इट इज डिपेंड अपन अस। हमें कुछ नहीं चाहिए, व्यक्ति और युवा चाहिए। गुरुकुल रिस्टार्ट हो गया, यही बिंदु है। और इस बिंदु के लिए मैं 30 मिनट का टारगेट रखा था, 23 मिनट में समापन कर रहा हूं। अब आपका प्रश्न उत्तर हो। करेंगे कैसे ये करेंगे, और वहाँ पे जगह जो है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी वो बड़ा बिल्डिंग वो सब में हमको भी ये नहीं है। मेरा भी नेचुरल वे में ही इंटरेस्ट है। जो जितना आप बोले उसमें 99% हम सहमत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मतलब ये जब कैरिकुलम का बारे में थोड़ा क्लैरिटी हमको चाहिए। फिर ये ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग का जो बोल रहे थे, उसका कैरिकुलम आपका पास ऑलरेडी है, कैरिकुलम का, टीचर्स ट्रेनिंग का, या उसको डेवलप करना पड़ेगा? तो कैरिकुलम किस बेस पे है और उसका डिटेल थोड़ा जानना चाहते हैं हम। और स्टूडेंट का भी कैरिकुलम आपका पास ऑलरेडी है क्या, जो पहले चला रहा था, या उसको मॉडिफाई करना है, या उसी जो चला रहा था पहले उसी को कंटिन्यू करना है? क्या है उसका कैरिकुलम पार्ट को हमको थोड़ा जानना है। विगत 25 साल ऑफिशियली गुरुकुल को हम लोग चलाए। ऑन ऑफिशियली 91 से शुरू किए, टेक्निकली 96 से शुरू किए, चलते चलते अब यहाँ तक पहुँचे। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% इस क्षेत्र में, गुरुकुल के क्षेत्र में सफल हो गया, ऐसा कदाचित नहीं कह रहा हूँ। इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि कोरोना का मार सीवियर लेवल पे पड़ा। और लीव मीटिंग क्या हो गया? लीव मीटिंग, दिस मीटिंग इज बीइंग
record host or participant, go it, yes. ठीक है, हम लोग सुन रहे हैं मेरा बात? कोई डिस्टर्बेंस हो गया बीच में, कुछ रिकॉर्डिंग का बात आया? सॉरी, कंटिन्यू करिए। हाँ। हेलो। तो यस, हाँ, तो ये गुरुकुल में जो टारगेट था या जो टारगेट है, उस टारगेट अगर 100 लिखा जाए, 100%, तो हम मात्र 30 से 40% अचीव कर पाए, बाकी नहीं कर पाए। नहीं कर पाने के पीछे मैं ऑलरेडी बताया, ये सारा कमी रहा और कुछ कोरोना से लेके बाकी ग्रहदशा और स्थान काल पात्र का समस्या रहा। अभी आपका प्रश्न यह है कि जो कार्यकुलम है, यानी आपका प्रश्न है व्यक्ति, ओ नो सॉरी लाइन, हाँ, आपका जो प्रश्न है, ठीक है, समल आंटी को फ़ोन करो, मीटिंग ड्यूरेशन को। सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए वो लाइन अप कर रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर वन थिंग। हाँ, ये 1 मिनट। हाँ, अभी जो आपको आवाज सुना था ना कि रिकॉर्डिंग के बारे में, हाँ, तो उस पॉइंट से ही रिकॉर्ड होगा। आई एम सॉरी अबाउट दैट। उसके पहले का जो था, हाँ, वो रिकॉर्डिंग मैंने प्रेस किया था, बट वो दूसरे रूम का रिकॉर्डिंग हो गया। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ठीक है। हाँ सॉरी, टावर फेल्यूर हो गया। अभी आया, आप तो सुन रहे हो सब? हाँ जी, बोलिए। यस, ठीक है। सो कारिकुलम और छात्रों का प्रशिक्षण के लिए क्या क्या करना है, मैं समझ रहा हूँ आप सबके मन में पहला प्रश्न शायद आ रहा होगा कि पैसा का क्या, कहाँ से आएगा, कैसे पैसा आएगा, इन जो छात्र आएंगे उनको खिलाना पिलाना रहना और व्यवस्था कैसे दिया जाएगा, जो दे सकते हैं तो ठीक है, जो नहीं दे सकते उनके लिए क्या करना होगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके मन में। तो मैं इस प्रश्न का समाधान ऐसा कहना चाहूँगा, सबसे पहला, अगर एक आचार्य सर्वनिम्न 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल के लिए अपना भोजन व्यय लेके आए, या फिर संगठन उसको दे, कब तक देगा? जब तक वो स्वावलंबी नहीं बन जाता है। वो टारगेट ज़्यादा दिन का नहीं है, 3 महीना का है। अगर 3 महीना में नहीं सका, मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ ठीक है 6 महीना कर लो, 6 महीना में नहीं हुआ तो 9 महीना, 9 महीना नहीं हुआ, फिर समझ जाते हैं कि भाई तेरे द्वारा तो स्वावलंबन होना संभावना नहीं है, ठीक है, तुम कहीं नौकरी उकरी कर लो, तुम, भगवान ने तुम्हें गुरुकुल आचार्य के लिए नहीं बनाया। इसमें अहंकार का विषय नहीं है, इसमें विषय है कि हर कोई हर काम करने के लिए धरती पे जन्म नहीं हुआ है। किसी को गुरुकुल का आचार्य बनने के लिए सबसे पहले उसके पास वह एनर्जी तो होना चाहिए ना। उसके कुंडली में लॉर्ड जुपिटर अच्छे हाउस में हो, बुद्धि का कारक प्लैनेट बुध अच्छे हाउस में हो, और चंद्रमा उसको सपोर्ट करता रहे। जिसको नहीं करता, वो कितना बढ़िया भी राजयोग हो, बहुत अच्छा एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड हो, बहुत पढ़ा लिखा आईआईटी प्रोफेशनल भी हो जाए, तो आचार्य नहीं बन सकता। यानी और अपने लिए बहुत अच्छा पढ़ सकता है, गुरुकुल के लिए आचार्य बनना, देश का कल्याण करना, छात्रों का कल्याण करने का काम उससे नहीं होगा। कोई पढ़ सकता है, कोई पढ़ा सकता है, कोई सीख सकता है, कोई सिखा सकता है। तो ये पहला बिंदु है कि 1 साल का या तो स्वयं व्यवस्था करेगा, या तो वो हमारे माध्यम से केवल भोजन का व्यवस्था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन मेरा अनुभव है,
मैं कहूँगा वो भी अगर हम लोग मुफ्त का खिला दिए तो भी नहीं होता है। एटलीस्ट उसको तो ये त्याग करना पड़ेगा। देखिए, गुरुकुल में ना भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनि के पास गए तो एग्जामिनेशन देना पड़ा, 3 दिन तो गेट के बाहर खड़ा कर दिए। तो आप गुरुकुल के आचार्य चाहते हो तो टेस्ट सीरीज में तो उतारना पड़ेगा, और जो सफल हो उसको ही गुरुकुल आचार्य में डालेंगे। एरू गेरू नथु खेरू को नहीं डाल सकते। ऊर-धूर चक्रधरपुर लोग भी आचार्य बनने आ जाएंगे तो गुरुकुल फिर फेल खाएगा। अब सोचिए, 100-200 रुपया का मिट्टी का घड़ा खरीदते हो तो ठोक पीट के खरीदते हो। मात्र 100 रुपया या 50 रुपया का मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का बोतल, उसको ठोकना पीटना टेस्ट करना फिर खरीदते हो। गुरुकुल का आचार्य बिना ठोक पीट बिना टेस्टेड कैसे गुरुकुल का आचार्य भाई? तो पहला बात, ये सारा जो मैं अभी व्याख्यान किया इसके पीछे रहस्य आप समझ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट है जो आपका प्रश्न था, क्या करना? टेस्टेड बच्चे, टेस्टेड आचार्य को थोड़ा टेस्ट करके लेना और उन्हें फास्ट फैसिलिटी दिया जाए जो कम से कम अपना भोजन व्यय निकाल सके। जो अपना खर्चा नहीं वहन करेगा देश का क्या सेवा करेगा? ये बिंदु है। नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य प्रशिक्षण। आचार्य प्रशिक्षण का कारिकुलम शेड्यूल क्या होगा? बढ़िया बात, बहुत सुंदर प्रश्न, धन्यवाद, नमस्कार। आपको दोनों हाथ उठा के नमस्कार करता हूं, बहुत सुंदर प्रश्न किए। आचार्य, गुरुकुल आचार्य प्रश्न के लिए गुरुकुल में आचार्य निर्माण हेतु जो भी गुरुकुल का आचार्य बनेगा या गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण लेगा, उसका कारिकुलम या उसका शेड्यूल व उसका क्या क्या ट्रेनिंग व्यवस्था रहेगा, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग क्या है, सिलेबस क्या है। शायद आपका प्रश्न यही था, मैं जितना समझा हूँ। पहला बिंदु बताता हूँ, गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में जो भी हम लोगों का कारिकुलम या प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग रहता है, आपके विचारधारा के अनुसार जरूर फिक्स होता होगा, क्योंकि हम सब मैकॉले सिस्टम से निकले हैं ना, तो हम तुरंत उसके साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन भारतीय गुरुकुल शिक्षा परंपरा, आचार्य निर्माण परंपरा का पहला उदाहरण देख लीजिए। 5 भाई हैं, सबको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब नहीं पढ़ाया गया। एक के हाथ में भाला पकड़ा दिया गया, एक के हाथ में तलवार, तो एक के हाथ में धनुष, तो एक के हाथ में गाय, तो एक के हाथ में अलग अलग दिया गया। एक ही गुरु, एक ही गुरुकुल, छात्र अलग अलग, निर्माण अलग अलग। ठीक ऐसा ही है, जब भी गुरुकुल में आचार्य या छात्र या शिष्य आते हैं तो पहले देखते हैं कि ये जो व्यक्ति विशेष आया है किस ऊर्जा को लेके आया है, क्या करने के लिए आया है, क्या किस प्रकार का करियर हाउस इसका है, करियर हाउस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और ये एक्चुअली आचार्य बन पाएगा नहीं बन पाएगा, और ये किस क्षेत्र के लिए बना है, किस खेत का मूली है। जब तक एक गुरुकुल का आचार्य ये निर्धारण कर नहीं ले कि ये जो व्यक्ति विशेष है, द मास ऑफ बॉडी मास एंड एनर्जी जो मेरे पास नाम रूप धारण करके आया है, इसको किस क्षेत्र पे लेके जाना, कहाँ सफल होगा, इसका ऊर्जा किस काम के लिए सहज है, सरल है, आसानी से कर सकता है, इसके अंदर क्या स्किल है, क्या एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बता रहा है कि यह बच्चा देश के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए और अपने जीवन का 12 प्रकार के जो आयाम हैं। क्योंकि व्यक्ति बोलेगा मेरा, आपका लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना। आपका लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनना। आपका लक्ष्य क्या है? नेता बनना। आपका लक्ष्य क्या है? कॉन्ट्रैक्टर बनना। भाई ये लक्ष्य नहीं, आपके जीवन पे 12 आयाम का 12 लक्ष्य होता है, पंच मुख्य कोश का 5 लक्ष्य होता है। तो उसको निर्धारित करना हमारे पहला मॉडल या हमारे सिलेबस या ट्रेनिंग सिस्टम का पहला लक्ष्य होता है। तो इसके लिए गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में 1 महीना का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स
गुरुकुल का 1 महीना का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स पहला डालते हैं, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि ये जो व्यक्ति है इसको कौन कौन सा ट्रेनिंग का आवश्यकता है, उसके अंदर कौन सा इनहेरेंट क्वालिटी है। ये 1 महीना निर्धारण कर लेने के बाद अगला प्रशिक्षण शुरू होता है, उसके अंदर इस प्रकार के प्रशिक्षण को झेलने का कैपेसिटी है या नहीं। क्योंकि गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण कमांडो से भी कमांडो का सुपर कमांडो ट्रेनिंग होता है यहाँ। ये ऐसा नहीं है कि उठा लिया पेन पेपर और चौक और व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड और वहाँ पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता और डी फॉर डॉग बनाना है। नहीं, ये तो पूरा व्यक्ति निर्माण का खेल है ना। तो इसलिए यह प्रशिक्षण, गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण का ये पहला 1 महीना 1 साल, उसके बाद बाकी उसका प्रोसेस चालू होता है। अगर किसी के अंदर वो क्वालिटी ऑलरेडी है तो उसको बहुत कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, बस पॉलिश करके मार्केट में छोड़ो। वो अपना गुरुकुल खोलना चालू कर दिया, या गुरुकुल में आचार्य बन गया, या देश का कल्याण करने लग गया, या गौ गंगा गीता गायत्री इत्यादि का काम करने लग गया, और देश का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को समझ के उसमें उसका क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य के अनुसार क्रांति और शांति का मार्ग खुल दिया। तो ये बेसिक लेवल अप जो आपका प्रश्न था कि हमारा सिलेबस सिस्टम क्या होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं अगर आया, मैं अगर आपको क्लियर नहीं कर पाया, मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा, बाकी का प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। ये 12 आयाम, माफ करिए, वो जो 12 आयाम बता रहे थे, हाँ, उसके बारे में बता दी। ठीक है बताता हूँ। एक और रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी, एक यहाँ पे जो मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है जी वो ऑलरेडी इंस्पायर्ड है इस चीज के लिए। जी हाँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए जी, अगर हम स्पेसिफिक पे फोकस करें तो हमारे को नेक्स्ट स्टेप्स को लेने का आइडिया मिलेगा। ठीक है। और ये जो आपका जो इंस्पिरेशन जो आपने रिकॉर्ड किया है और भी आपका हमने देखा यूट्यूब के अंदर में जी, वो बहुत यूजफुल है। हाँ। जो लोग अभी तक इंस्पायर्ड नहीं है उन्हें दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी जी, बहुत और कॉन्सेप्ट नोट भी बना रहे हैं जहाँ पे हम बता सकें कि भाई उड़ीसा में ऐसी जगह है जी जहाँ पे ऐसा गुरुकुल शिक्षा हो रहा है जी, और जैसे कि हम वॉलंटियर्स को अट्रैक्ट कर सकें इस चीज के लिए। जी। एक और हमको ध्यान रखना है कि शायद 2 साल पहले तक सिचुएशन अलग थी जी। अभी जो 2 साल से जो एक तो लॉकडाउन हुआ जी शहरों के अंदर में, हाँ, और जो जबरदस्ती टीकाकरण हुआ जी, ठीक है, हाँ, उसके कारण काफी लोग जो है वो नेचुरली इंक्लाइंड हो चुके हैं टू गेट बैक टू नेचर के पास जाने के लिए जी। उनमें कई लोग हैं जो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड भी हैं, हाँ, और कई हैं जो शायद थोड़ा हेल्प चाहिए, ठीक है, हाँ, बट अभी वो जो ऑडियंस है जी वो रेडी है मतलब आने के लिए, ठीक है, कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो पहले अपने उन पे फोकस करें जो ऑलरेडी रेडी है आने के लिए जी, और फिर अपने उन पे फोकस करें जो अभी भी फंसे हुए हैं शहरीकरण के अंदर में, जी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी जो चीजें हैं जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है जी, वो हम लोग आपस में ही क्रिएट कर लें उसी लैंड के अंदर। तो जो एक होता है ना क्राइटेरिया कि भाई पैसों की जरूरत है कुछ स्टार्ट करने के लिए, वो भी खत्म हो जाएगी। जी, क्योंकि हम वो खाना जो है वहाँ पे उगा सकते हैं ना, जी, वहाँ पे लैंड अवेलेबल है, तो और क्या चाहिए अपने को। हाँ। तो इस हिसाब से एक हमने भी प्रोग्राम तैयार किया है कि किस किस तरह की स्किल्स की जरूरत है, हाँ, एक ऐसी जगह में उसको सेल्फ सस्टेनेबल किया जा सके बिना डिपेंडेंस ऑन कैपिटल। जी। तो वो हम भी अपना शेयर करना चाहेंगे आपसे, बट वो अभी डॉक्यूमेंट पूरा तरह से रेडी नहीं हुआ है, तो बट मैं उसको प्रोसेस में दिखा सकता हूँ, मतलब स्क्रीन शेयर करके आई कैन शेयर इट विद यू। जी। बट इसी संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ कि स्पेसिफिकली आप अगर बता सकें वो 12 आयाम के बारे में, हाँ, तो हो सकता है उनमें काफी चीजें हमारी मैच भी करें, कुछ नया सीखने को मिले हमें, तो वो हमारी जिज्ञासा है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। तो आपका यहाँ प्रश्न यही आया है कि वो जो 12 आयाम हैं जो हमारे शिष्य छात्र या गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता है, तो ये सबसे पहले तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि गोल सेटिंग एक क्लास है। व्हाट इज कॉल्ड गोल सेटिंग? जो व्यक्ति अपने जीवन पे गोल सेटिंग नहीं जानता, फिर वो कुछ नहीं जानता। तो जो जीवन में लक्ष्य निर्धारण कैसे करते हैं, तो उसके लिए ऐसा बताया गया कि मैं फिजिकल गोल, मैं मेंटल गोल, मैं स्पिरिचुअल गोल, मैं सोशल गोल एंड मैं इकोनॉमिकल गोल। तो इस प्रकार का एक बात आप लोग जनरली सुने होंगे, जो लोग गोल सेटिंग का क्लास बढ़िया से कभी किए हैं। और उसके लिए कैसा कैसा गोल सेटिंग करना है वो जनरली गोल सेटिंग क्लास में बताया जाता है। और हम लोग भी अपने गोल सेटिंग क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, इस प्रकार के जो भी क्लासेस लेते हैं, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट और जो भी ये जो टेक्निकल क्लास लेते हैं, इसमें इस प्रकार का बात बताते हैं। लेकिन ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, ये जो भी कुछ भी है ना, ये बड़ा फॉरेन कंट्री से लाया हुआ टेक्निकल विषय है। इसीलिए हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठता और उसमें हमारे गुरुकुलीय छात्र परंपरा फेल खा जाता है। लेकिन भारतीय गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो 12 आयाम हैं, और वो 12 आयाम सबसे पहला क्या क्या बोलता है, ये कोई नया बात बोलने के लिए या कोई बहुत ऐसा गुप्त विद्या मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो लोग भी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट के हो या किसी भी घराने के हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा घराना है और उसमें वो 12 हाउस का विस्तृत विवरणी बताया गया है हमारे आयुर्वेद, हमारे ज्योतिर्वेद शास्त्र में, वह हमारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में, वैदिक ज्योतिष और जिसको ज्योतिर्वेद भी कहा गया, उसमें ये सारा बात बताया गया। तो जो लोग मैं केवल उसको गुरुकुलीय फॉर्म पे डाला हूँ, कोई नया बात नहीं है। वैदिक परंपरा में ऑलरेडी ये सारा बात तो है। तो क्या क्या है, मैं पहले देखिए, एक एक विषय को लेने के लिए 12 विषय को लेने के लिए 12 घंटा का समय ज़रूरत हो जाएगा। मैं उतना नहीं कह रहा हूँ, बिंदु में कह रहा हूँ, समझ लीजिए, कम समय में बोल रहा हूँ। पहला है फर्स्ट हाउस, दैट इज़ लग्न, पर्सनालिटी। तो मैं डेवलपमेंट अबाउट माई पर्सनालिटी। पर्सनालिटी शब्द गलत शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, पर्सनो मुखौटा, अंग्रेजी लैटिन वर्ड, तो ये रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। माफ़ करिएगा, आपको केवल समझाने के लिए शब्द बोल रहा हूँ। एक्चुअली व्यक्तित्व विकास और एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड, ज्योतिषीय विचार में अहमपेतकम निज विवानकम, so it is a quite separate kind of personality development where ahampatakam, destruction of myself, is called personality development। मैं समझ रहा हूँ आप हजम नहीं कर पाओगे कभी, शायद आप लोग जो लोग इसको, बहुत कम लोग इस विषय को सुने होंगे, सो उसके बारे में किसी और दिन। ये एक बिंदु। दूसरा है, पहला भाग गया, सेकंड पार्ट जो आप फैमिली कहते हो, जो हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, देन द सोशल डेवलपमेंट, और अबाउट फैमिली, अबाउट मनी, अबाउट इकोनॉमी, अबाउट आवर रेगुलर फ्लो ऑफ मनी, अबाउट आवर स्टोर हाउस ऑफ मनी, अबाउट आवर स्पीच। देखो, गरीब, हमेशा याद रखना, एक बात आप सबको कहूँगा, गरीब वो है जिसका वाणी खराब है। जो अच्छा बोल नहीं सकता वही गरीब होता है। अच्छे बोलने वाले भले बहुत धनी नहीं हो, अमीर वाणी के धनी होते हैं। सो सेकंड हाउस कुंडली में अगर किसी का मंगल पापी ग्रह बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो फिर कैसा वाणी बोलेगा? क्रूर वाणी बोलेगा। और मंगल सेकंड हाउस का आदमी को दरिद्र योग भी कहते हैं, सबको नहीं। तो सेकंड हाउस का डेवलपमेंट जो मैं जो एस्पेक्ट आपको बताया, आप समझ जाओ। ऐसा ही थर्ड हाउस, पराक्रम मीन्स आपका एफर्ट, आपका ऊर्जा, आपका सस्टेनेबल फिटनेस, इनसाइड लेवल ऑफ एनर्जी,
आप देखना कोई काली कलौटी लड़की टाइप है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। आप देखते ही आपके अंदर एक अलग प्रकार का आकर्षण शक्ति बना। क्या हो गया? थर्ड हाउस का एक्टिवेशन, एनर्जी बढ़ गया है, तो उसका एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए। तो इस प्रकार 1 से लेके 12, 4th वन इज भूमि भवन वाहन सुख वगैरह वगैरह, 5th वन एजुकेशन जब तब मंत्र तंत्र स्पिरिचुअलिटी, 6th हाउस रोग रिपु ऋण, 7th हाउस बिजनेस वाणिज्य बसते लक्ष्मी, 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ डेस्टिनेशन जर्नी स्पाउस हैप्पीनेस एंड ऑल्सो योर सेकंड पर्सनालिटी। तो एंड 8th हाउस ऐसे करके पूरा बहुत सारे जो अष्टम हाउस बोलते हैं, चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा, ये बेसिक मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। 9th हाउस स्पिरिचुअलिज्म फादर, 9th हाउस बेस ऑफ योर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, 10th हाउस कैरियर, 10th हाउस मान सम्मान एंड आपका जीवन का विकास, 11th हाउस उत्तरोत्तर बलिक्रमा एंड इन आप जीवन में कितना स्प्रेड कर पाओगे अपने काम को, अपने एफर्ट को, अपने लाइफ को। और ठीक इसी प्रकार 12th हाउस फॉरेन, 12th हाउस लॉस, 12th हाउस आपके जीवन पे मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब इस बिंदु को अगर समझ सको तो समझ लेना, यानी आखिरी में आके विद्या ज्ञान शिक्षा कहाँ आ जाता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष यहाँ आके खत्म हो जाता है। और फिर से क्या होता है? रूल नंबर 1 चालू होता है। अपना आपका शरीर, आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आप शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यहाँ आके फिर आ जाता है। और फिर आप क्या कहते हो? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। आके फिर धरती गोल है, सब कुछ जीरो में आके खत्म हो जाता है। तो यही पूरा खेल है ये 12 आयाम को। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये 12 आयाम का ध्यान देना मेरा शब्दों को, विकास, इन 12 आयाम का कंट्रोल, इन 12 आयाम जो एनर्जी किसी हाउस में ज़्यादा हो गया है, किसी का कम हो गया है, किसी का धन ज़्यादा हो गया है, किसी का एनर्जी ऊर्जा कर्म ज़्यादा हो गया है, कोई जल्दी टेम्परेचर ले लेता है, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई बहुत जल्दी डिसीजन लेता है फिर पछताता है, कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न शक्तियों का, ऊर्जाओं का, आयामों का विन्यास को क्या करना है? बैलेंस करना, मध्यस्थ योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय, जो बताया गया है। सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्व भाव को कहा गया, मध्यस्थ भाव को क्या कहा गया? वो जहाँ पर यह रास्ता बताया गया कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञ किमुच्यते, वह जो यहाँ अर्जुन कृष्ण को क्वेश्चन कर रहा है, स्थितप्रज्ञ का विषय में पूछ रहा है। और बुद्ध भगवान भी यहाँ वही पूछ रहे हैं, व्हाट इज न्यूट्रल, मध्यस्थ, न रागम न द्वेषम, मध्यस्थ भावम, जो कहा जा रहा है ना, वो ये 12 आयाम का विकास करना। कम शब्दों के अंदर आपको ये 12 आयाम के बारे में एक बेसिक लेवल में जो समझाने का कोशिश किया, बाकी हर आयाम को एक विस्तार व्याख्यान दिया जा सकता है, विस्तार इसके ऊपर विवरण दिया जा सकता है, तभी आप समझ सकते हो। अब इस बात के बाद मैं आपका प्रश्न का दूसरा भाग को आना चाहूँगा, जिसमें आप कह रहे हो कि हमारे पास सारे भुक्तभोगी व्यक्ति विशेष हैं सर, आप सीधे पॉइंट पे आओ, यही बोल रहे थे आप। देखिए, बहुत सुंदर बात है, धन्यवाद, खुशामदीन, कल्याण हो सबका। आप सब अनुभवी हैं जीवन के दुख के, पीड़ा के, कष्ट को झेलते हुए, बढ़िया बात। मेरा कहना है कि जो चीज़ आप इतना आसानी से कह दे रहे हो कि हम लोग सब तैयार हैं आने के लिए, और आप केवल हमें टू दी पॉइंट बताइए कि हमें क्या करना है, हम कैसे करके इस क्षेत्र में डायरेक्ट कूद पड़ें। डायरेक्ट कूदना थोड़ा सा हानिकारक होगा सबके लिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन पे अगर आपको नया जीवन पे आपको जाना पड़ रहा है, तो पहला जरूरी विषय रहता है कि उसके बारे में
विस्तृत जानकारी हो। और अभी आप बोलोगे कि हाँ हम लोग तो ऑलरेडी तैयार हैं, आप खाली बोलो और हमें क्या करना है। मैं इतना ही कहूँगा, आप सभी को पहला काम ऐसे बोलने वाले आज से नहीं 30 साल से देख रहा हूँ, तो प्लीज़ लेट टेस्ट। बहुत सारे ऐसे ग्रुप को टेस्ट कर चुका हूँ, आपको भी एक बार उतारता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे आपके पास जितने भी छात्र, शिष्य, युवा या आप सब जो भुक्तभोगी हो, आप सबको जो मैकॉले एजुकेशन दर्द दे रहा है, आप सबको जो ये आज का कोरोना का मार दर्द दे रहा है, प्लीज़ कम, ज़्यादा नहीं, 1 महीना के लिए बेसिक गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। और मैं आशा करता हूँ आप सब बुद्धिमान वर्ग हो, ज्ञानी वर्ग हो, जितना आपके बारे में सूची और आलोक मेरे को बताए या जो भी मैं आपको भी स्टडी किया हूँ, आप सब ज्ञानी सुधी वर्ग और इसके लिए देश के लिए उपयुक्त व्यक्ति विशेष हो। 1 महीना का गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण आप पहले कर लो ना। भाषण दे रहे हैं आप, मेरा जो कैपेसिटी है आपको भी पता चल जाएगा, आपको अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो हाई ग्रोथ कर जाएगा, कहीं थोड़ा बहुत शंका डाउट है वो दूर हो जाएगा। और किस खेत को हम लोग गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण कह रहे हैं, वो एक टेस्ट तो कर लीजिए ना एक बार, और उस टेस्ट से पता चल जाएगा कि आगे हम लोग और आप लोग मिलके कितना दूर चल सकते हैं। और जब 1 महीना का भी हम लोग त्याग नहीं कर सकते गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में, तो फिर वो 5 साल और 10 साल का गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण के बारे में सोचना समझना थोड़ा कष्टकर विषय तो होता ही है। तो इसी बिंदु के साथ मैं आपका, अगर इसमें भी अगर क्लैरिफाई हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो आगे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। एल्बर्ट का जो इनिशिएटिव हुआ जी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि वो उसने कहा कि 15-20 दिन महीने का जी वो बता सकता है उड़ीसा के इस भूमि पे जी। तो मेरे ख्याल से वो जरूर 1 महीने का कर लेगा जी। और मैं जो बैंगलोर में हूँ अभी, और मैं बैंगलोर कलकत्ता आ रहा हूँ 28 तारीख को जी, और 4-5 दिन 10 दिन अपने पेरेंट्स को मैं वहाँ पे जचा कर उसके बाद में मैं भी 1 महीना बिता सकता हूँ उड़ीसा के अंदर। तो उसके अलावा बाकी जो भी यहाँ पर है मीटिंग में वो अपना रख सकते हैं कि उन्हें ये डेट्स सुटेबल है कि नहीं है। हाँ। और जो हमारे मित्र हैं जो इस प्रोजेक्ट जो इस कॉल में नहीं है, उनको हम इन्फॉर्म कर देंगे डेट्स, ठीक है, तो उनकी भी हामी आ जाएगी। और इसके अलावा हम कुछ अगर और डिटेल मिल जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस जमीन के बारे में और इस जो 1 महीने का जो कोर्स है जी, तो उसको हम एक कॉन्सेप्ट नोट बना के जी, जो हमारी जो कम्युनिटीज हैं, जो अनवैक्सीनेटेड जो लोग हैं, हाँ हाँ, जिन्होंने 2 साल के अंदर में इतने टॉर्चर होने के बावजूद भी वैक्सीन नहीं लगाई जी, और हिम्मत नहीं हारी, जो अभी मुहिम चला के रखे हैं जी, उस कम्युनिटी के अंदर में हम इसका इंफॉर्मेशन पब्लिश कर देंगे। उसमें और जो भी जुड़ना चाहे जुड़ जाएगा। अभी एक ग्रुप है कलकत्ता में, हाँ, उसमें जो व्यक्ति है जिससे मैं टच में हूँ, वो मार्शल आर्ट्स का भी स्टूडेंट रहा हुआ है, कराटे का, जी, और उसके साथ में 12-13 और साथी है, ठीक है। तो उसको भी मैंने कल बताया इसके बारे में, तो वो भी मेरे को 2-3 दिन मांगा है बताने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलने की देरी है, बस प्रॉपर तरीके से वो हम लोग बना देंगे। हाँ, जो ऑलरेडी डेडिकेटेड है इसके लिए, हाँ, वो हम लोग बैठ के सिस्टम यूज करके, ग्राफिक डिजाइन यूज करके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करके प्रॉपर सा नोट बना देंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, जी, 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 और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसमें जो भी लोग जुड़ते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देंगे और अपने पास लिस्ट आ जाएगी। फिर उनको अपने आमंत्रित कर सकते हैं, डेट बता देंगे, जगह बता देंगे, वो अपनी टिकट बुक करके आ जाएंगे।
तो ये चीज कल की जा सकती है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है कि मेरे ख्याल से अगर हम लोग 1 महीना वहां पे आते हैं तो हम लोग अगर मिलके ये काम कर लें कि वो जो जमीन है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सके, कि वहां पे जो व्यक्ति रहते हैं इस तरह से अगर 10, 20, 50 वॉलंटियर आ गए तो उनका रहने का जो खाने पीने का जो है अरेंजमेंट वो हम ही वहां पे उगा सके। तो अगर गुरुकुल ट्रेनिंग के अंदर में फार्मिंग इज पार्ट ऑफ दैट और हम लोग सारे वॉलंटियर्स मिलके उसमें, नॉट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति फार्मिंग करे, बट उसके अंदर में 50-60% लोग अगर फार्मिंग पे जुड़ सके और बाकी लोग जो है दूसरा काम कर सके। कुछ और एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट होता है, कुछ ऊर्जा कैसे बनाई जाए उसका भी डिपार्टमेंट होता है, और कुछ लोग वहां बैठ के जो इंफॉर्मेशन जो स्प्रेड करने की भी बात होती है ना, कि भाई हम लोग ये कुछ कोई भी वीडियो बनाने में भी हेल्प कर रहा है, उसको इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड कर सके जिससे कि और लोग जुड़ सके, नेक्स्ट बैच का भी प्लानिंग हो सके, ठीक है ना। तो बहुत तरह की सोच इस पर डाल सकते हैं अपने लोग कि 1 महीने में जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन्होंने नेक्स्ट 2-3 बैच के जो व्यक्ति आना चाहते हैं उनका भी इनरोलमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज जो अगर 1 महीने का बैच होता है तो इसको ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये बैच कंटिन्यूसली बुक होते रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि 1 महीने के जो बैच हो गया उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट बैच के लिए हम लोग 6 महीने बाद में हुए जी। तो उस तरह की भी कई लोग होंगे जो उस वैसे ही सोच भी रखेंगे, वो भी वहां बैठ के प्लानिंग भी कर रहे होंगे, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम भी होगा, वो अपना सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के नेक्स्ट सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच का भी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी वेबसाइट के अंदर में, उनको भी इनरोलमेंट कर दी। तो बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज में हम लोगों को अपना टाइम बिता देना चाहिए जिससे ये चीज चल पड़े, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। तो ये मेरे सुझाव थे इसके बारे में। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या सोचा? हाँ, एकदम आपका विचार बहुत सही है और मेरे दृष्टि में ऐसा ही होना चाहिए। और सबसे पहला जो हमारे प्रारंभिक क्षेत्र है वो ऐसा ही है कि पहले खुद तो टेस्ट कर लो कि गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण है क्या, और फिर खुद आप जब एक प्रशिक्षण शिविर सर्वनिम्न अनुभव कर लेंगे तो दूसरे को समझाने के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि कई सारे बात हैं जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता है, वो अनुभव सापेक्ष ज्ञानम है, उसे अनुभव करने से ही समझ में आता है कि एक्चुअली में जो गुरुकुल के लिए जितने सारे भारतीय लिटरेचर्स हैं या जो भी गुरुकुल में आचार्य लोग लिख के देश के लिए गए हैं, बताए हैं, एक्चुअली वो शब्दों में कहने वाला शब्द नहीं है, अनुभव वाला शब्द है। और मेरा यही लक्ष्य है कि गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में एक बार आप लोग आके अनुभव तो कर लीजिए कि ये इसका धरातल कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, या ऐसे ही ढकोसला है, हवा हवा में बात चल रहा है। खुद जब आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो 15 दिन 1 महीना सर्च करते हो, और गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण जो मतलब हम लोग अपने जीवन पे जहाँ पर 30-35 साल झोंक दिए रिसर्च करते करते, और उसको हम लोग कितना सफलतापूर्वक आप और हम मिलके इस विषय को संगच्छद्वम संबद्धम संभो मनासी जानथाम कर सकते हैं, एक साथ कैसे इस विषय को आगे ले सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। हालांकि मुझे भी पता है सारा गुप्त रहस्य ना मैं आपको दे पाऊंगा ना आप ले पाओगे, लेकिन जितना भी सही हो आप उसको अनुभव कर सको, तभी आप दूसरे को आप अपने वाणियों से कुछ उन तक पहुंचाने का सफलतापूर्वक काम कर सकोगे। दूसरा बिंदु ये था कि प्रारंभिक महीना के लिए जो आप लोग ही जो भी पैसा जुगाड़ करके 1 महीना का शिविर को प्रारंभ करना चाहते हो और अगला शिविर के लिए भी ये लोग तैयार हो जाएं, हाँ एकदम सही बात, बहुत ठीक बात है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहूँगा गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हो उससे पूर्व ये पहला आवश्यकता है मास्टर ट्रेनर का तैयारी। मास्टर ट्रेनर बनाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आगे का ग्रुप एक आदमी पूरा विषय को नहीं ले सकता है, पूरा सिस्टम को हैंडल एंड कंट्रोल नहीं कर सकता है।
तो आप लोग जो भी मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हो वो लोग जितना जल्दी हो सके बेसिक कोर्स को कवर अप कर लीजिए ताकि आप समझ जाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना ही बिंदु है और ज़्यादा कुछ नहीं। जी, आपके तरफ से। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने भी इतने सालों से जो काम किया है तो आपने कई लोगों को ट्रेन तो ऑलरेडी किया है जी, ठीक है। तो हम तो ट्रेन नहीं हुए मान लीजिए आपके अंडर में, तो हम किसी को नहीं कह सकते ठीक है ना इसके बारे में। लेकिन और तो 10-15 लोग तो हैं आपके आसपास में और ज्यादा ही भी होंगे है ना, ट्रेन हो चुके हैं ठीक है। तो उनकी बात तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते है कि नहीं। हाँ। तो ये विजन होना जरूरी है हमारे तरफ से जी, क्योंकि हम भी कुछ लेके आना चाहते हैं उधर से, राइट जी। तो क्योंकि हमें मालूम है कि जो करंट सिस्टम है वो बहुत फटाफट कोई भी चीज हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं ना, कोई कंपनी खोलनी है जी, फंडिंग लेनी है स्टार्टअप करना है तो ये हमें बहुत फटाफट हो जाता है। हाँ, लेकिन करंट सिस्टम ट्रैप कर लेता है जी, ठीक है। वो कंपनियां खोलनी बहुत आसान होती है, हाँ, हाँ, फिर उनको जब उसमें फंस जाते हैं लोग जी, ठीक है हाँ, तो दिवालिया घोषित करने के बाद में भी इतनी मुक्ति मिलती है उसके अंदर से, जी, जी, ठीक है। वो भी 5-6 साल लग जाते हैं उस सिस्टम के चक्कर काटते रहो, उधर कंपनियों को डिसॉल्व करने में कोर्ट्स के चक्कर काटते रहो, ठीक है। तो अपना जो यहाँ का सिस्टम है, जो गुरुकुल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, उसको शुरू करने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन एक बार जब वो आदमी उसके अंदर में परिपक्व हो जाता है तो वो हमेशा के लिए फ्री हो जाता है जी, वो कहीं भी जाके रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो नेचर से जुड़ चुका होता है। जी, ठीक है? जी, एकदम सही, एकदम सही, ठीक है ना। हाँ, तो हमें मालूम है कि उधर में नया सेटअप करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। हाँ, तो कुछ जो हमने अच्छी चीजें सीखी है इधर में, बाकी तो सारा कचरा सिखाता है ये सिस्टम जो मकाले वाला, लेकिन कुछ जो अच्छी चीजें सीखी है, क्योंकि हम तो थे तो हम भारतीय दिल से, जी, ठीक है, हाँ, तो पूरी तरह से वो सिस्टम जो है हमें ट्रैप नहीं कर पाया, जी, ठीक है ना। हाँ, हाँ, हम जैसे एटलीस्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 15 साल से इस कॉर्पोरेट सिस्टम में हूँ, लेकिन मैं काम तो अपना ही कर रहा था, जो अपने देश की बात है, जो अपने कल्चर की बात है, जो अपने ट्रेडिशन की बात है, ठीक है। तो ऐसे कई भी लोग हैं काफी जो है जो इस करंट सिस्टम में भी अच्छा करने की ट्राई कर रहे थे और कर रहे थे। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें कि कैसे हम इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे सके और लोगों को। जी, जी, बाकी तो वो आएगा तो सीखेगा तभी समझ जाएगा, हाँ, हाँ, वो तो हम शब्दों से नहीं बयान कर सकते, जी, ठीक है। जी, जी, लेकिन ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, इसकी हाँ, जानकारी तो पहुंच सकती है ना लोगों को, जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उतनी जानकारी पहुंचा दें हम लोगों को हाँ, मिलके, हाँ, डेट फिक्स कर लें, जी, ठीक है, हाँ, और वहां पे आकर हम ऐसा भी कुछ करें जिससे कि हम वहां पे रह के भी मतलब पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें खाना खाने के लिए। हम कुछ कर सकते हैं कि वहां पे खाना उगा लें, क्या 1 महीने के लिए भी जरूरत पड़े कि हमें बर्डन है, लेकिन क्या 1 महीने के अंदर क्या खेती भी कर सकते हैं उधर में कि कम से कम दूसरे महीने में वहां पे पैसे लाने की जरूरत ना पड़े खाने के लिए, क्योंकि खाना तो पेड़ में उगता है या खेती करनी चाहिए, जी, जी, ठीक है। अदरवाइज तो हम खाना लेके आएंगे तो हम अपने हाँ वो लेके आ सकते हैं, खाखरे लेके आ सकते हैं, थेपला लेके आ सकते हैं, ये सब लेके आ सकते हैं। वो तो हर कल्चर में अपने जो अपने अनिकेत भी यहाँ पे है ना, अभी टीम अभी बिहार से आया हुआ था, वो अपने साथ में सत्तू और अंदर क्या क्या लेके घूमता है। तो ऐसे हमारे हर कल्चर में ऐसा है कि हम खाखरे अचार 1 महीना निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि रुपयों की जरूरत मिनिमाइज हो सके, क्योंकि फिर अगर हम रुपयों को अगर एक क्राइटेरिया रखा जाएगा हमारे प्रोग्राम के लिए, तो फिर उसको वापस वो मकाले की एजुकेशन में जाके अपनी आत्मा बेच के वहां से पैसा कमाना पड़ेगा, जी, ठीक है। तो जब हम अपनी भूमि में जा रहे हैं जहाँ पे पेड़ उग सकता है, जहाँ पे खेती हो सकती है, वहाँ पे फल उग सकते हैं, वेजिटेबल उग सकते हैं, तो हम क्यों ऐसा उसको बोले कि नहीं जाओ तुम उसी सिस्टम में पहले पैसे कमा के आओ, ठीक है। तो आई थिंक ये सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, जो करंट सिस्टम है जो कोलैप्स है, और वो क्योंकि कोलैप्स हो चुका है और उसके जो आका लोग हैं उन्हें समझ में आ गया है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इसीलिए वो उसको जानबूझ के कोलैप्स कर रहे हैं।
बैंकिंग कोलैप्स हो रही है, स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हो रहे हैं, पेपर मनी कोलैप्स होगी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की तरफ लोग जा रहे हैं, और ये सिस्टम में जो भी इसके आका है वो इसको सेल्फ सस्टेनेबल नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि अगर हम नेचुरल तरीके से रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 बिलियन लोग हो जाए धरती पे, कोई फर्क नहीं पड़ता धरती को, ठीक है। तो इसी सिस्टम में जाके पैसा कमाना और फिर यहाँ पे हम आ सकते हैं, फिर हम यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो एक जो एक प्री रिक्विजिट है उसे हटाना पड़ेगा हमें। उसके लिए जो ग्रुप पहले आएगा उसको मेहनत करनी पड़ेगी कि वहां पे जाके इस गुरुकुल सिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जा सके, जिससे लोग वहां पे आ सके बिना पैसों के, ठीक है। तो ये मेरी सोच है, इसके अंदर मैं आपका क्या कहना है बता सकता। धन्यवाद। नहीं, एकदम सही सोच है, यही ठीक है, मानता हूं मैं इस बात को, और ये किया जा सकता है भी, ये किया जा सकता है भी, कोई समस्या नहीं है इसमें। यही है कि हम लोग जो पहला ग्रुप आएंगे वो पहला ग्रुप का ये मानसिकता हो कि हमें अगला ग्रुप के लिए भी अपना व्यवस्था करके जाएं, जो भारतीय पारंपरिक सांस्कृतिक वेद अधीन यही ज्ञान है कि मैं अगला पीढ़ी को फॉस्फेट ग्लोमर नाइट्रेट T20 DDT गैमेक्सिन कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड मोनोक्साइड दे के जाऊँ, या हवन करके शुद्ध ओजन लेयर को स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत करके दे के जाऊँ। मतलब मैं यहाँ तो फिर कल जन्म होके आऊँगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम। तो ऐसे स्थिति में मैं जब दोबारा आऊँगा तो मेरा सस्टेनेबिलिटी पहले से तैयार हो, ना कि फिट फॉर सर्वाइवल, कि जो फिट है वही जिएगा, जो अनफिट है उसे मार दिया जाएगा। वो तो बेस नहीं है, जियो और जीने दो, वयम अमृतस्य नूनम। तो ये तो भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक वेद आधारित व्यवस्था है। तो आप एकदम सही कह रहे हो, मैं पूर्ण सहमत हूँ इसके लिए, और उस व्यवस्था को फिर ट्रिगिंग करके आगे बढ़ाया जाए। जरूर जी। तो आपको जान के शायद खुशी होगी कि हम सबके सब जो मेघालय एजुकेशन में गए थे जी, हमने उनको बदल डाला। अच्छा। उन्होंने हमें नहीं बताया। अभी पूरी धरती में ये मूवमेंट चल रहा है जी। और जब मैं अमेरिकन और यूरोपियन जो कॉन्वर्सेशन चलते हैं ऑनलाइन, जब मैं उनमें सुनता हूँ, मैं प्रेजेंट रहता हूँ, तो मुझे वो शब्द वो यूज नहीं करते जो हम यूज करते हैं, वो संस्कृत यूज नहीं करते, बट आत्मा से वो सनातनी है, वो इटर्नल ट्रुथ को समझ चुके हैं, और वो जिन्होंने भी 2 साल तक रेजिस्ट किया है इविल एजेंडा को, वो उसने टेस्ट पास कर लिया एक तरीके से, ठीक है। अब वो उस तरह की जो कम्युनिटी है उसमें ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो वो उनका नेचुरल अट्रैक्शन है वापस आने का, टू गेट बैक टू नेचर। तो वो स्पिरिचुअली भी प्रिपेयर्ड है उसके लिए, उन्हें हमें फिजिकली प्रिपेयर करना है। जी 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 जी। वो उसमें आपकी मदद मिलेगी हमें, क्योंकि आप इस झंडे को जो है 35 साल से गाड़ के रखे हैं वहां पर। तो मैं तो वैसे लास्ट में बात इसी में फिनिश करूंगा कि हम सबको आपके पास आने में देरी हो गई, उसके लिए क्षमा करें। नहीं, देरी तो ऐसा नहीं कहूँगा, देर आए, क्या बोलते हैं, सुबह सुबेरे का जगा हुआ, ऐसा कुछ है। वो बात नहीं है उसमें। देखिए, मैकेनिक का गाड़ी, ध्यान देना मेरे बात, मैकेनिक का गाड़ी और डॉक्टर का बूढ़ी, बूढ़ी मने तो औरत बीबी, कभी ठीक नहीं होते। डॉक्टर का बीबी हमेशा बीमार और मैकेनिक का गाड़ी हमेशा खराब रहता है, ठीक है। तो रिसर्च लेबोरेटरी है मेरा, और लेबोरेटरी को आप वो नहीं समझो कि जो एकदम फुल फर्निश होगा बोल के, ये लेबोरेटरी है, टूटा फूटा फेंका हुआ है, उसको लेवल टेस्ट किया, उसको टेस्ट किया, आज मूड हुआ तो इस लाइन में हो गया, आज मूड हुआ तो इसमें घुस गए, होता है। तो नेचर की लेबोरेटरी है। हाँ जी, नेचर की लेबोरेटरी है। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। ये रामकृष्ण परमहंस का ही विषय था ना, आज मूड हुआ तो काली माँ के पास 14 घंटे का पूजा होगा, बाहर भक्त भोग लेके खड़े रहेंगे। मूड नहीं हुआ तो आज माई भूखा और हम भी भूखा। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ 8th हाउस, रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च इन डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल साइंस। सो ये एक तो स्वाभाविक विषय है। अभी आप जो समापन करने के लिए और जा रहे बोल रहे थे, मैं डायरी में नोट किया था, आपका आखिरी बिंदु था फुल फेज इको विलेज। ये एक लंबा विषय हो जाएगा, हम लोग 1 घंटा 9 मिनट पार कर चुके हैं,
मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मात्र 2 मिनट में समापन करूँगा। जून का महीना समापन मध्य भाग में आ चुके हैं। सूर्यदेव कल गोचर कर रहे हैं। कल जून 15 तारीख से रज संक्रांति के दिन सूर्यदेव चले जाते हैं, आद्रा नक्षत्र के आगे चलेंगे, बारिश का दिन आएगा। डिक्लेरेशन, उड़ीसा का सबसे बड़ा महापर्व रज संक्रांति, आप सबको अभिनंदन, साधुवाद। और बारिश का जो खेती और किसान का काम इसी दिन से शुरू होता है, रज संक्रांति से शुरू होता है। और जो आप इको विलेज बात कर रहे हो, मैं विगत 30-35 साल से इस प्रकार का जंगल का निर्माण का काम कर रहा हूँ, और ये मेरा जीवन का मात्र एक सबसे महान सपना, बहुत बड़ा गोल, जो गोल सेटिंग कहा जाता है ना, उन गोल में से एक गोल है, एक लक्ष्य है, ऐसा जंगल का निर्माण करना कि दिन में भी लोग टर्च लाइट लेके घूमें। और इसके तहत ईश्वर कृपा से, विभु कृपा से, गुरु कृपा से, माता रानी की कृपा से ऑलरेडी ऐसा जंगल बना दिए हैं। संजय G75 जंगल टूर एंड ट्रैवल्स एक चैनल है, आप बहुत सारे वीडियो में छोड़ा हुआ, कितने सारे पेड़ लगाए और आगे का कितना टारगेट है। और ये गोकुल गुरुकुल वाले यूट्यूब में भी पुराना वीडियो 12 साल 14 साल पहले खुद गाड़ी चला के पेड़ ला के लगाता था। और ये एस्ट्रोलॉजी चैनल में भी कुछ ऐसे फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। मैं आप सबको अनुरोध करूँगा, सच में अगर ये पर्यावरण को और ये जो जंगल को बचाना चाहते हो, इको विलेज करना चाहते हो, तो पहले तो इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर तो बने, इतना पेड़ लगे कि वो दिन में भी लोग टर्च लाइट लेके घूम सके। तो आप सबके पास मेरा हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है, हाथ उठा के अनुरोध है, अगर आप सच में, अगर आपके पास कुछ ऐसा व्यवस्था है, ध्यान दें, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आज तक किसी को नहीं मांगा किसी जगह में, इस प्रकार के आप अपने नाम पे एक एक छोटा छोटा स्थान लेके, आप पैसा से खरीदो नहीं कह रहा हूँ, आपका रुचि हो, बाकी काम हम लोग आगे कर देंगे। छोटा छोटा जंगल आप सबके नाम पे हो, जहाँ 100-50 हज़ार पेड़ पौधे लग सकें। ये जुलाई से लेके अक्टूबर के महीना के अंदर अंदर होगा, हालांकि उधर बारिश कम हो जाएंगे और हो नहीं पाएंगे। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना के अंदर संभव है। आप लोग सोच सकते हो, जिस इकोलॉजिकल पार्क, इकोलॉजिकल विलेज का सपना देख रहे हो आप लोग और हम लोग देख रहे हैं, मैं तो खुद देख रहा हूँ, और उसका तो बहुत सारा आयाम है। मैं उसमें और भी बात करूँगा, कैसे वो विलेज बनेगा, कैसे गाय आएंगे, कैसे खेती होगा, कैसे हर चीज़ पूर्ण स्वावलंबन हो, एक फूटी कौड़ी, एक सुई भी बाहर से नहीं आए, हम सब उत्पाद बने, हम उत्पादक बने, ना कि खादक बने। हम कस्टमर नहीं बने, कष्ट में मरने वाला कस्टमर नहीं बने, बल्कि हम बने एक स्वावलंबी उत्पादक, सो उत्पादक और उपयोगी उपभोगी, भोगी का बात नहीं कह रहा हूँ। तो वो तो बहुत सारे डायमेंशन है, किसी और दिन, मेरा भी समय हो गया, एक लाइन पार हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है, कल जहाँ पर आके हम लोग बसना चाहते हैं वहाँ जंगल घना बने, इसके लिए आप अपने तौर पे चिंतन करिए, क्या किया जा सकता है, क्या करने से सही होगा। बाकी हम प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से कर तो रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, इस टॉपिक पे हम अगर दोबारा मीटिंग कर सकें जी कल परसों में, तो वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे हम सबसे, बाकी सबसे। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक। प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।